नमस्कार दोस्तों, रेनबो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में जो चैप्टर रहेगा वो आपका अक्षांश और देशांतर रहेगा। अगर मैं अक्षांश और देशांतर की बात करता हूं तो अक्षांश और देशांतर जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर जो रेखा है ये कैसी रेखा है? ये काल्पनिक रेखा है। आपने कहीं भी चलते हुए रोड पर इन रेखाओं को कहीं पर खिंचा हुआ नहीं देखा होगा, जिसकी वजह से ये एक काल्पनिक रेखा कही जाती है। आगे बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ी। अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता हमें किसी भी व्यक्ति की पर्टिकुलर लोकेशन प्राप्त करने के लिए पड़ती है, या मैं कह सकता हूं किसी भी देश का हमें एरिया प्राप्त करना है। जैसे कि मैं भारत के एरिया की बात करूं कि भारत का एरिया कहां से कहां तक है, ठीक है, तो आप अक्षांशीय विस्तार से और देशांतरीय विस्तार के माध्यम से मेरे से कहोगे कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कहां पर है? अक्षांशीय विस्तार पर है। देखिए क्या कहोगे आप, जैसे कि सपोज करिए ये आपका जाना पहचाना ही चित्र है, भारत का मैप है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, और अगर आप देशांतर विस्तार कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। आखिर ये मिनट कैसे है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले लोकेशन प्राप्त करने वाली जो बात है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले करा क्या है कि सपोज करिए कोई व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है। ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को कैसे कहे कि मैं कहां पर हूं? तो हमने काम क्या किया, सबसे पहले हमने पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक रेखा खींची, लाइन खींची, और हमने ऊपरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहा और नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा। ये व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में है और ये व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध में है, परंतु अगर ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहे तो ढूंढना संभव नहीं है। कहने का मतलब हमारी एक लाइन से बात नहीं बनी, तो हमने काम क्या किया, हमने एक लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची, और जैसे ही हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ एक लाइन खींची तो हमारी 4 दिशा क्लियर हुई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्लियर होने के बाद में हमें पता चला कि ये वाला एरिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट का है, ये साउथ वेस्ट का है, और ये आपका साउथ ईस्ट का है। तो अब ये वाला व्यक्ति कह सकता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं। कहां पर हूं मैं? नॉर्थ ईस्ट में हूं। चलिए आगे जब ये बात बनी तो फिर हमने कार्य क्या किया, हमने देखा कि ये जो कोण बना है ये कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री का। और इस कोण के बाद में हमने अक्षांश रेखाओं का विस्तार शुरू किया। अक्षांश रेखाओं का विस्तार कैसे शुरू किया, देखिए सबसे पहले 90 डिग्री को मानते हुए हमने प्रत्येक डिग्री पर एक चाप लगाना शुरू कर दिया, और ये 90 डिग्री पॉइंट पर सेम कंडीशन इधर करी। प्रत्येक डिग्री पर मैंने चाप लगाना शुरू कर दिया, और प्रत्येक डिग्री पर चाप लगाने के बाद में ये पॉइंट आ गया।
कहने का मतलब ये है मेरा, जो मैंने प्रत्येक डिग्री पर चाप लगाया, प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दिया। मैंने क्या काम किया? प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दिया, प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दिया, प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दिया, प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दिया। मैंने जो ये रेखा खींची प्रत्येक डिग्री से प्रत्येक डिग्री को मिलाने वाली, ये टोटल रेखा खींची मैंने कितना भाई? 89। सेम कंडीशन इस तरफ है, सेम कंडीशन इस तरफ, ये मैंने रेखा खींच दी, इस तरफ ये रेखा खींच दी मैंने, ये टोटल रेखा खींच दी मैंने, देखिए। और ये जो रेखा खींची, ये भी रेखा मैंने 89 खींची। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है अक्षांश वो 89 है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है अक्षांश वो 89 है। इस तरीके से 89 ऊपर है, 89 नीचे है, और बीच में एक लाइन है जिसको मैं कहता हूं 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसी 0 डिग्री को मैं क्या कहूंगा? भूमध्य रेखा, या कह सकता हूं विषुवत रेखा या इक्वेटर। जो ये 0 डिग्री है ये मैंने पहले काउंट नहीं की है, तो एक और मिला दीजिए आप इसमें, तो टोटल जो रेखा हो गई वो 179। अगर आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की आप संख्या बताएंगे 179। अगर पूछे आपसे कि कुल अक्षांश कितने हैं, अगर आपसे कहे कुल अक्षांश कितने हैं, तो 179 तो ये है। ये दो अक्ष हैं नॉर्थ और साउथ, ये एक पॉइंट के रूप में है, तो दो और जोड़ देते हैं, तो 181 हमारे क्या हो गए? अक्षांश हो गए। अक्षांश रेखा कहे तो 179 और अक्षांश कहे तो 181। ठीक है। अगर आपसे कहे 1 डिग्री से 2 डिग्री, या कह दे 39 डिग्री से 40 डिग्री, या कह दे आपसे 70 डिग्री से 71 डिग्री, कहने का मतलब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक पॉइंट ये बनता है। अगला पॉइंट बनता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कहते हैं दोस्तों जोन। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको 60 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 60 बराबर भागों में बांटा गया है। 60 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। और 60 बराबर भागों में बांटने के बाद में किससे प्रदर्शित किया गया है? मिनट से। किससे प्रदर्शित किया गया है? मिनट से। इसी वजह से 8 डिग्री 4 मिनट में इसको बोलता हूं। जो 1 डिग्री के बीच का जो गैप है वो आता है इस तरीके से आता है। 1 डिग्री के बीच का जो गैप आता है इस तरीके से आता है, वो आप देखिए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी की, कि पृथ्वी जो है वो किस आकार की है? पृथ्वी देखिए हमारी जियोड के आकार की है। पृथ्वी किसके आकार की है? जियोड के आकार की है, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो यहीं पर इस 0 डिग्री के बाद में एक रेखा सपोज करिए यहां पर 23.5 डिग्री है, और सेम जो है एक रेखा यहां पर 23.5 डिग्री है। तो इस 23.5 डिग्री को हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये वाला जो 23.5 डिग्री है इसको कहते हैं हम मकर रेखा। ये कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इस 23.5 डिग्री हमने क्यों खींची है? हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण इन 23.5 और ये वाला 23.5 दोनों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं।
सूर्य की किरणें तो पूरी पृथ्वी पर पड़ती है, परंतु मैंने कहा है लंबवत किरणें। लंबवत किरणें मतलब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं 23.5 से 23.5 के बीच में पड़ती हैं। इस वजह से इस 23.5 डिग्री को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं और नीचे की 23.5 डिग्री को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इधर देखिए आपका 66.5 डिग्री है और नीचे देख लीजिए आपका 66.5 डिग्री है। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया आर्कटिक रेखा, इसको हमने क्या कहा, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो सबसे पहले हमने देखा कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा और देखिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा, जोन कहा। और दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है और इसको 60 बराबर भागों में बांट दिया है हमने। ठीक है, अब बात करते हैं उसी लोकेशन की हम। अगर यह व्यक्ति यहां पर है, देखिए इस पॉइंट पर है और ये व्यक्ति यहां पर है, तो ये व्यक्ति कैसे बताए कि मैं कहां पर हूं। तो ये व्यक्ति कहेगा भाई दोस्त मैं क्या कहते हैं 50 डिग्री मैं उत्तरी अक्षांश पर हूं। अगर जब आप इसके पास में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आप पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपने इससे बात की तो इसने उससे कहा कि मैं 49 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में हूं। अगर ये 49 डिग्री और 50 डिग्री का एरिया देता है तो आपको 111 किलोमीटर का चक्कर लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, 111 किलोमीटर का चक्कर लगवाएगा। अगर ये कह देता है कि भाई मैं 49 और 50 के बीच में हूं, तो 49 और अगर 50 के बीच में है तो फिर लगभग समथिंग आप इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर मैं 111 में 60 का भाग देता हूं तो 1.85 समथिंग आता है। ठीक है, तो आप लगभग 1.8 किलोमीटर के समथिंग पहुंचेंगे। फिर भी आपको यह व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर आप इससे कहेंगे कि एक बात बता भाई तू अपनी एक्चुअल लोकेशन बता क्या है, कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल लोकेशन क्या है। कि ठीक है तू किसी से पूछिए कि तू कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पर है। तो वो कहता है कि मैं 49 डिग्री, सपोज करिए 49 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड पर हूं। अगर जब सेकंड की ओर बात आती है, ठीक है, तो सेकंड की बात आती है 1.8 को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूं तो 30 मीटर। तो समथिंग लगभग आप उस व्यक्ति के अक्षांशीय विस्तार पर पहुंच चुके होंगे। परंतु अभी बात पूरी नहीं हुई, उस व्यक्ति का आप पर्टिकुलर लोकेशन अब भी नहीं पहुंच पाए हो, केवल आप अक्षांश पर पहुंच पाए हो। फिर उसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है देशांतर की। ठीक है, और देशांतर रेखा जो है वो तो एक रेखा है, परंतु अक्षांश एक वृत्त है। अक्षांश क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त 0 डिग्री है। अगर कहूं कि सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो आप दो नाम लेंगे। कौन कौन से, 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ। दो क्या हैं, छोटे वृत्त हैं। अगर मैं कहूं कितने बिंदु हैं पृथ्वी पर, जो बिंदु हैं वो कितने हैं, देखिए 2 हैं। कितना, एक 90 डिग्री नॉर्थ और एक 90 डिग्री साउथ। ये ऑप्शन भी कई बार परीक्षा में आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, उसी के बाद में मैं बात करता हूं देखिए देशांतर की। जो देशांतर हमारी रेखा है वो कैसे ज्ञात की गई हैं। देखिए पृथ्वी को अगर मैं यहां से देखता हूं तो ऊपर से गोल है, अगर यहां से देखता हूं तो नीचे से भी गोल है। ठीक है, तो मैंने कार्य क्या किया है, सपोज करिए पृथ्वी का छोटा सा मैं ऊपर का हिस्सा लेता हूं और इस पॉइंट से मैंने क्या काम करा, 360 इस तरीके से 360 वृत्त कितने डिग्री का होता है भाई, 360 का होता है। 360 रेखा ऊपर और 360 रेखा नीचे। प्रत्येक रेखा को
प्रत्येक रेखा से मैंने मिला दिया है। प्रत्येक रेखा से मैंने मिला दिया है। ठीक है, इस तरीके से देशांतर जो हमारी रेखा है वो कितनी हो गई, 360 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने अक्षांश का विस्तार निकाला है और ऐसे ही देशांतर का निकालोगे तो ये बिल्कुल आप इस पॉइंट के बिल्कुल बीच में पहुंच जाएंगे और इस व्यक्ति की आप लोकेशन बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और देशांतर का जो विस्तार है वो क्या है, देखिए ये वाला जो है ये देखिए 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री। आइए अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा के पीछे काफी देशों ने विचार किया और जो विचार करने की जो बात थी वो थी जीएमटी को लेकर के, समय को ज्ञात करने को लेकर के। क्योंकि सामने जो समस्या आ रही थी देशों की, वो समस्या ये आ रही थी कि जहां से 0 डिग्री को खींचा जाए इसका 180 डिग्री कंप्लीट समुद्र के जस्ट आना चाहिए। कहने का मतलब ये जो हमारा 0 डिग्री है इसका जो बैक आना चाहिए कंप्लीट 180 वो समुद्र में आना चाहिए। इस वजह से देशों के सामने समस्या आ रही थी। तो जो चुनाव हुआ इसका ये हुआ लंदन के ग्रीनविच पर और यहीं से हमारा भारत का या किसी भी देश का मानक समय निर्धारित किया गया। अब बात करते हैं हम इनके बीच की दूरी की। इनके बीच की दूरी कितनी है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 0 डिग्री को लेकर के कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर निर्धारित की जा सकती है। कैसे कि 0 डिग्री अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। कितनी है, 111.32 किलोमीटर है। क्योंकि ऊपर की तरफ चलेंगे तो दूरी कम होती चली जाएंगी, नीचे की तरफ चलेंगे तो भी दूरी कम होती हुई चली जाएगी। तो दोस्तों देखा होगा आपने अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं का जो विवरण है इस तरीके से है। बाकी समय निर्धारण करना और इसके बारे में जानकारी हम आगे बात करते हैं। नमस्कार।